हेलो फॉक्स, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम कुंग फू हसल मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। वैसे तो ये एक कॉमेडी एक्शन मूवी है, लेकिन इस मूवी में एक अमेजिंग हिंट दिया गया है, जैसे कि दुनिया में हर एक इंसान के अंदर एक छुपा हुआ वॉरियर होता है जो कि किसी भी बड़ी या छोटी मुश्किल से हमें बाहर निकालता है। बस कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हम उस वॉरियर को बाहर कैसे लेकर आएं। मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, को राइटर और स्टार कास्ट है स्टीफन चाओ, और अदर स्टार कास्ट में है डैनी चैन, यून वो, यून क्यू एंड लियोंग चियो। तो चलते हैं मूवी की स्टोरी की तरफ। कहानी की शुरुआत में एक पुलिस स्टेशन में हम क्रोकोडाइल गैंग के बॉस को देखते हैं, जो कि उनके सीनियर ऑफिसर को पीट रहा होता है, जिसका कारण ये होता है कि वो ऑफिसर ने उसकी वाइफ को सड़क पर थूकने के कारण अरेस्ट कर लिया था। और पिटने के बाद ऑफिसर क्रोकोडाइल गैंग से माफी मांगता है और उनका बॉस अपने कुछ लोगों को लेकर यहाँ से जाने लगता है। बाहर आते ही सभी जगह शांति होती है। तभी दूसरी तरफ से एक्स गैंग क्रोकोडाइल गैंग के ग्रुप की तरफ बढ़ रही होती है। उनका बॉस समझ जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। वो अपनी गैंग को सिग्नल भेजता है, लेकिन सारी गैंग अब एक्स गैंग के साथ मिल चुकी है। एक्स गैंग का लीडर ब्रदरसम क्रोकोडाइल गैंग के बॉस को मार देता है। यहाँ पर उसकी वाइफ अपनी जान की भीख मांगती है। ब्रदरसम उसे कहता है कि तुम जा सकती हो, हम औरतों को नहीं मारते। लेकिन जैसे ही वो मुड़ती है, ब्रदरसम उसे भी शूट कर मार देता है। मूवी की कहानी 1940 के टाइम शंघाई शहर की दिखाई गई है, जहां पूरे शहर में गैंगस्टर गैंग्स सिटी पर रूल करती थी। लेकिन सबसे पावरफुल गैंग यहाँ एक्स गैंग थी, जिसने पूरे शहर की पुलिस ऑफिसर, पॉलिटिशियन इन सबको खरीद रखा था। एक्स गैंग ने शहर का कोई ऐसा कोना नहीं छोड़ा यहाँ पैसे कमाने का रास्ता ना हो। शंघाई में लोगों के लिए कोई भी सेफ जगह नहीं थी, सिवाय गरीब लोगों के इलाके के, क्योंकि एक्स गैंग गरीब लोगों के इलाके को कुछ नहीं करते थे, क्योंकि इससे उनको कोई प्रॉफिट नहीं मिलता था। मतलब अगर आपको जिंदा और खुशहाल रहना है तो गरीब बनकर और गरीबों के साथ रहो। फिर सीन शिफ्ट होकर पिक्टी एली की तरफ मुड़ता है, जो कि एक गरीबों की कॉलोनी है। यहाँ पर हम लैंडलॉर्ड और लैंड लेडी को देखते हैं। कॉलोनी में सब छोटे छोटे काम कर अपनी लाइफ काट रहे हैं, और ये सीन मूवी का सबसे फनी सीन है। दूसरी तरफ यहाँ पर सिंह और बोन एंट्री लेते हैं, जो कि कॉलोनी के पोपट के पास बाल कटवाने के लिए आते हैं, और काम होने के बाद वो पोपट को ही उसका गला हल्का करने को कहते हैं। ये सुनकर पूरी कॉलोनी वहां इकट्ठा हो जाती है। सिंह यहाँ अपना दबदबा बनाने के लिए एक लेडी को चैलेंज करता है, लेकिन वो लेडी एक पंच में सिंह के मुंह से खून निकाल देती है। इसके बाद सिंह भीड़ में से जिस भी कमजोर आदमी को बुलाता है, वो सब एक से बढ़कर एक निकलते हैं। इसके बाद सिंह यहाँ से खिसकने का तय करता है, लेकिन पीछे से लैंड लेडी आकर सिंह को चप्पल से मारने लगती है। सिंह उसे डराने के लिए एक पटाखा जलाकर बाहर फेंकता है, जो कि गलती से एक्स गैंग के मेंबर के सर पर फूटता है, और सिंह उसे कहता है कि ये पटाखा उस लैंड लेडी ने फेंका। वो उसे पूछने ही लगता है कि लैंड लेडी भागकर अपने रूम में चली जाती है। इसके बाद पोपट एक्स गैंग को उंगली करने लगता है, और ये बात सुनकर वो पोपट को मारने ही लगता है कि लैंड लेडी उसको उठाकर डस्टबिन में डाल देती है। इसके बाद वो एक्स गैंग को मैसेज भेजते हैं, और पूरी की पूरी एक्स गैंग कॉलोनी में जमा हो जाती है और सबको अपने कब्जे में कर लेती है। ब्रदरसम एक लेडी और उसके बच्चे को जलाने ही लगता है कि तभी वहां कूली, टेलर और डॉनट आकर सबको मारकर भगा देते हैं। एक्स गैंग की 3 गरीबों से पिटने की खबर पूरे शहर में फैल जाती है, जिसके कारण ब्रदरसम सिंह और बोन पर बहुत गुस्सा करता है और अपने आदमियों को वो उन्हें मारने को कहता है। लेकिन टाइम से पहले ही सिंह अपनी हथकड़ी को खोल लेता है। उसका टैलेंट देखकर एक्स गैंग का एडवाइजर उसे कहता है कि तुम तो बड़े टैलेंटेड हो, अब चलो 3 सेकंड में अपने आदमी को भी खोलो। और सिंह 3 सेकंड में बोन को भी खोल लेता है। उसका टैलेंट देखकर ब्रदरसम उसकी तारीफ करता है, और यहीं पर सिंह उसे गैंग में जगह मांगता है। लेकिन ब्रदरसम उसे कहता है कि जाओ पहले किसी को मार कर आओ, उसके बाद तुम्हें गैंग में शामिल करूंगा। वहां से जाने के बाद सिंह बोन को कहता है कि पूरे शहर में सिर्फ पैसे वालों की जिंदगी है, और मैं ऐसा ही बनना चाहता हूँ। इसलिए गैंग में शामिल होने के लिए मैं सबसे पहले कॉलोनी वालों को मारूंगा। लेकिन बोन उसे कहता है कि वो सब तो मार्शल आर्ट जानते हैं। यहीं पर सिंह बोन को रिवील करता है कि मुझे बुद्धिस्ट मार्शल आर्ट आते हैं। यहीं पर फ्लैशबैक में हम सिंह के बचपन को देखते हैं। एक दिन उसे एक बुढ़ा मिलता है, जो कि उसे कहता है कि बच्चे, तुम आने वाले समय के शक्तिमान हो, और तुम्हें पावरफुल बनने के लिए बुद्धिस्ट किताब की जरूरत है। और अपने सारे पैसे देकर सिंह उससे किताब खरीद लेता है। लेकिन बचपन में एक लड़की को बचाने के चक्कर में सिंह बहुत पिटता है, और वो डिसाइड करता है कि मैं कभी अच्छा इंसान नहीं बनूंगा।
उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है। यहाँ पर वो एक लड़की से आइसक्रीम लेकर भाग जाते हैं। ये लड़की वही लड़की है जिसको एक बार लड़कों से बचाने के चक्कर में सिंह खुद पिट गया था। फिर हम कॉलोनी में कोली, टेलर और डोनट को देखते हैं जिनको लैंडलेडी एक्स गैंग से पंगा लेने के कारण डांट रही होती है। वहीं पर आकर सिंह लैंडलेडी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर उसका ही पोपट हो जाता है और चोट लगती है अलग। लेकिन जल्दी ही सिंह की बॉडी हील होने लगती है, जिसके बारे में हम कहानी के एंड में डिस्कस करेंगे। उसके बाद वो बुद्ध टेंपल में जाकर प्रेयर से चेक करते हैं कि टेलर, कूली और डोनट को यहाँ रहना चाहिए या नहीं, लेकिन उन्हें वहाँ डेंजरस का साइन मिलता है, यानी बुरा वक्त आने वाला है। दूसरी तरफ एक्स गैंग कॉलोनी के तीनों मास्टर को मारने के लिए यहाँ पर 2 किलर हार्पिस्ट को बुलाते हैं, जो कि ब्रदर सम को कहते हैं कि जिनकी आप बात कर रहे हैं उनमें से एक आयरन फिस्ट मास्टर है, दूसरा यांग कॉकटिन मास्टर है और तीसरा 12 किक मास्टर है। पर इनको ये सीखे हुए काफी अरसा बीत चुका है और उनमें पहले जैसी फुर्ती अब नहीं है। किलर हार्पिस्ट उन्हें जाने से पहले द बीस्ट के बारे में बताते हैं, जो कि सबसे खतरनाक किलर है जो कि अभी पागल खाने में बंद है। इसके बाद एक्स गैंग उन्हें कॉलोनी के पास लेकर आते हैं। तीनों मास्टर यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन हार्पिस्ट किलर उन्हें मार देते हैं। इसके बाद लैंडलॉर्ड और लैंडलेडी द हार्पिस्ट किलर को अधमरा कर देते हैं, जहाँ पर वो रिवील करते हैं कि लैंडलॉर्ड ताजिकवान मास्टर है और लैंडलेडी लाइन रोड मास्टर है। इसके बाद वो एक्स गैंग को म्यूट वार्निंग देकर यहाँ से भगा देते हैं। उसके बाद लैंडलॉर्ड और लैंडलेडी डोनट से बात करते हैं, जो कि मरने वाला होता है। वहाँ के लोग उन्हें कहते हैं कि अगर तुम भी मास्टर हो तो तुमने पहले फाइट क्यों नहीं की, अगर तुम पहले लड़ते तो आज ये जिंदा होते। लैंडलॉर्ड और लैंडलेडी उन्हें कहते हैं कि इन्हीं फाइट के कारण हमने अपने बेटे को खो दिया था और तब से हमने कसम खाई थी कि कभी फाइट नहीं करेंगे। लेकिन डोनट उन्हें मरने से पहले कहता है कि तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओ, यानी कि शहर को साफ करो। ये कहते ही डोनट भी मर जाता है। फिर उनकी कॉलोनी की भीड़ में से पोपट उठता है, जो कि उन्हें कहता है कि मुझे तुम मार्शल आर्ट सिखाओ, मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। पोपट को लैंडलेडी एक उंगली से गिराकर कहती है कि इसमें बहुत टाइम लगता है और मास्टर बनने में बहुत साल लग जाते हैं। दूसरी तरफ हम सिंह को देखते हैं, जो कि उसी आइसक्रीम बेचने वाली लड़की को लूट लेता है और वो उसे याद दिलाती है कि सिंह ने एक बार बचपन में उसकी मदद की थी। सिंह को भी ये सब याद आ जाता है, लेकिन ये याद कर कर वो बहुत उदास हो जाता है। इसके बाद उसे एक्स गैंग उठाकर ले जाती है और उसे मेंटल हॉस्पिटल से द बीस्ट को लाने का काम देती है और बड़ी आसानी से सिंह उसे एक्स गैंग के कैसीनो में ले आता है और उसके बाद सिंह को एक्स गैंग में शामिल कर लिया जाता है। लेकिन द बीस्ट की हालत देख सबको लगता है कि ये गंगू तेली द बीस्ट नहीं हो सकता और तभी वो अपने टोट स्टाइल मास्टर होने का सबूत देता है। उसके बाद कैसीनो में लैंडलॉर्ड और लैंडलेडी से लड़ने के लिए द बीस्ट उनके सामने आता है, लेकिन वो उसे कहते हैं कि हम सिर्फ एक्स गैंग से लड़ने आए हैं। यहाँ पर द बीस्ट काफी अरसे से पागल खाने में बंद था, जिसके चलते अब वो लाइफ में थोड़ा एक्शन चाहता है, इसलिए वो मास्टर से लड़ने का तय करता है और तीनों में यहाँ अमेजिंग फाइट होती है। फाइट के एंड में तीनों एक लॉक में बंद हो जाते हैं और एक्स गैंग का बॉस ब्रदर सम सिंह को कहता है कि उन दोनों कपल को मार दो। लेकिन यहाँ पर सिंह के अंदर का अच्छा इंसान जाग जाता है और वो बड़ी सी लकड़ी को द बीस्ट के सर पर मारता है, जिससे वो गुस्से में आकर सिंह के मुंह पर पंच मार मार कर उसे जमीन के अंदर गाड़ देता है। लेकिन मौका देखकर लैंडलॉर्ड और लैंडलेडी उसे वहां से ले जाते हैं। द बीस्ट ब्रदर सम को मारने के बाद उनकी कॉलोनी में आता है। यहाँ पर लैंडलॉर्ड और लैंडलेडी सिंह को पट्टियों में बांधकर इलाज करने लगते हैं और यहाँ पर वो देखते हैं कि सिंह काफी तेजी से हील हो रहा है और देखते ही देखते वो उससे बाहर आने लगता है। सिंह पूरे तरीके से ठीक होकर लैंडलॉर्ड और लैंडलेडी को रेस्ट करने को कहता है और खुद एक्स गैंग और द बीस्ट से निपटने के लिए बाहर जाता है। यहाँ पर हम सिंह का एक अलग रूप देखते हैं, जो कि एक्स गैंग के लोगों को कंचों की तरह इधर उधर फेंकने लगता है। इसके बाद द बीस्ट एंड सिंह के बीच फाइट होने लगती है, जहां पर दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं। सिंह को इतना पावरफुल देखकर द बीस्ट टोट स्टाइल में उससे फाइट करने लगता है। सिंह उससे बचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन द बीस्ट उसे उठाकर आसमान में फेंक देता है। बादलों में सिंह को लॉर्ड बुद्धा दिखते हैं, जिससे वो अपने इनर पीस में आ जाता है और जमीन पर वापस लौटते समय द बीस्ट पर स्टेप करता है, जिससे उसके हाथ की शेप का एक बड़ा खड्डा बन जाता है और द बीस्ट हार मान जाता है। जब सिंह शांत होता है तो बीस्ट उसे पॉइजन
वेपन से मारने की कोशिश करता है, लेकिन एक और स्टेप से सिंह बिल्डिंग में हाथ के आकार का एक और डिजाइन बना देता है और पॉइजन वेपन को फूल बनाकर हवा में उड़ा देता है। द बीस्ट उससे पूछता है कि यह कौन सी कला है। सिंह उसे कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। ये सुनकर बीस्ट रोने लगता है और घुटने टेक कर सिंह को मास्टर एक्सेप्ट करता है। इसके बाद सिंह बोन के साथ मिलकर एक कैंडी शॉप खोलता है और वहीं आइसक्रीम बेचने वाली लड़की को अपने साथ ले जाता है। फिर स्टोर के बाहर हम एक बच्चे को देखते हैं जिसे वही ओल्ड मैन मार्शल आर्ट्स की बुक बेचने आता है, लेकिन वो बच्चा इंटरेस्ट नहीं दिखाता। फिर वो ओल्ड मैन उसे बहुत सी और बुक्स दिखाता है और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो बात करते हैं सिंह के मार्शल आर्ट स्किल्स के बारे में, जिसका नाम है बुद्धिस्ट फैमिली फिस्ट, जिसमें मास्टर सामने वाले के पावर्स और अटैक को अपनी स्ट्रेंथ बनाकर पाम पंचेस और लो किक से उसी पर यूज करता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।